गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए हम आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आगे आप लोगों ने सेल के डिफरेंट जो एलिमेंट्स मतलब जो पार्ट्स हैं वो उसको आप पढ़ लिए हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके इसके पहले की वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर क्या, हाँ चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना वो क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल वो क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला प्रो और दूसरा कैरियोटिक। जो प्रो होता है, प्रो का अर्थ होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स होता है पुराने ज़माने का, पुराने टाइम का। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो क्या होता है, वो पुराने ज़माने का होता है। जैसे नीचे दिया गया, ए सेल इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इज कॉल्ड ए प्रोकैरियोटिक सेल। एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड ना हो, वो सेल क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। हाँ, अब इसमें क्या आता है, जो ये न्यूक्लियस होती है ना प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होती है ना वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे एक सेल है, सेल का फिगर आप लोग देखे ही हैं, तो उसमें ना जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, जो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से अलग करता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व। तो वो एब्सेंट रहता है, जिससे क्या होता है, सारा सेल का जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है और न्यूक्लियस वाला पार्ट है सारा एक में मिक्स हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ए सेल इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इज कॉल्ड ए प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सेकेंड पॉइंट है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियर मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे भी वही वाली बात हो रही है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना वो नहीं होता है, यहाँ एब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में वो क्या होता है, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना उससे कवर रहता है, जिससे क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है और जो हमारे न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, वो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इस सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। तो समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर फॉर न्यूक्लियर मटेरियल इन ए प्रोकैरियोटिक सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना उसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं ना दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट रहते हैं। अब जब नॉर्मल सी बात है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस सेल में पाई नहीं जा रही है, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है और जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से क्या होंगे, मिक्स होंगे, एक दूसरे में मिक्स होते रहेंगे। ठीक, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, वही तो उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रोकैरियोट्स। ठीक, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव, ऐसे जंतु जो क्या, जो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं, जो ऐसे सेल रखते हैं जिसमें क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स। वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल आर, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल आर मोर प्रिमिटिव देन यूकैरियोटिक। देखिए यहाँ पे क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल आर मोर प्रिमिटिव देन यूकैरियोटिक सेल एंड हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो
अधिक प्रिमिटिव होता है किससे, यूकैरियोटिक सेल से। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, वेरी सिंपल होता है, बहुत साधारण सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, समझ में आया। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो मोर प्रिमिटिव होता है किससे, यूकैरियोटिक सेल से। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा होता है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट आएगा आपका प्रोकैरियोट्स वेयर प्रॉब्ली द फर्स्ट लिविंग थिंग्स टू इन्वॉल्व ऑन द अर्थ। अब यहाँ बताया जा रहा है प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक वेयर प्रॉब्ली द फर्स्ट लिविंग थिंग्स टू envelop ऑन द अर्थ। ठीक, अब यहाँ कहा जाता है जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना वो सबसे पहले अर्थ पे आई, सबसे पहले धरती पे प्रोकैरियोट्स ही आए थे। ठीक, फिर वो क्या धीरे धीरे उसमें इवेल्युएशन होता गया। नॉर्मल सी बात है, जब किसी चीज़ इवेल्युएशन होता है तो वो काफ़ी टाइम लेता है। तो वही प्रोकैरियोटिक सेल फिर इवेल्युएशन होते 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 यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ऑल द प्रोकैरियोट्स आर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोश की ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब ये सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिका से बने हुए। ओके, हाँ, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक, उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है, बाकी जो उनकी कोशिका उसमें जो कोशिका पाई जाती है वो यूनिसेलुलर रहती है। उसके बाद 10 द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म whose cells do not possess a nucleus bound by the nuclear membrane are called prokaryotes। अब यहाँ दिया गया है कि सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है whose cells do not possess the nucleus bound, जिसके पास न्यूक्लियस बाउंड नहीं होता, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड, जो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, वो कॉल्ड, उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ऐसा सेल, ऐसा सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, वैसे ऑर्गेनिज्म हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। अब यहाँ आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोट्स। जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्रोकैरियोट्स में आता है। ठीक ना, वो उनके पास एक सेल होता है, उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, जिसलिए हम उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उसके बाद बैक्टीरियम इज ए प्रोकैरियोटिक बिकॉज इट सेल रियल न्यूक्लियस, इट सेल हैज़ नो रियल न्यूक्लियस। जो बैक्टीरियम होता है ये प्रोकैरियोटिक कहलाता है, क्योंकि जो इसका सेल होता है वो रियल न्यूक्लियस नहीं रखता। ओके, द न्यूक्लियर मटेरियल इन, सो यहाँ पे 2 बार हो गया बाय मिस्टेक। द न्यूक्लियर मटेरियल इन ए बैक्टीरियम सेल इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना, वो बैक्टीरियम सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता, सराउंडेड नहीं होता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ एब्सेंट होती है बैक्टीरियम सेल में। ठीक, द न्यूक्लियर मटेरियल इन ए बैक्टीरियम सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ए साइटोप्लाज्म।